अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, और अब ये करंट सिचुएशन पे बात करते हैं। लेट 80s टू वर्ल्ड वॉर वन। जर्नलिस्ट थे ऑस्ट्रो डी हंगन, जिनका नाम था थियोडोर डी हर्जल। उन्होंने अपने 1896 के पम्फलेट में छापा कि अगर जूश को रहना है तो उनको अलग से अपने लिए मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कंट्री जूश को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। 1817 में ये कोई नई उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो उनके पम्फलेट छापा था। 1817 से मैनी ऑर्गेनाइजेशन से डेट वी आर द लवर ऑफ एनोजम। 1881 में बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीन की माइग्रेशन देखी करी गई। 1915 वर्ल्ड वॉर वन बिगेन। अरब, ब्रिटिश, फ्रेंच एंड अरब ओटोमैन टू डिफीट। ब्रिटिश और फ्रेंच और अरब में हुआ कि टू डिफीट उसको हराना चाहते थे ओटोमैन एम्पायर को। ब्रिटिश ने डील करी। ब्रिटिश से दैट अरब इफ़ ही सपोर्ट ही विल गेट होल फ़लस्तीन एरिया। अरब जो कि चाहता था अपने लिए यूनिफाइड कंट्री, जिसमें वो फ्रॉम सीरिया टू यमन वन स्ट्रिप। British say that if he support him, he will get his whole Palestine area. But in reality, there was a secret deal between British and France. If he will let the world war begin, उन्होंने अपनी जंग का आगाज़ किया और वो जीत गए ओटोमैन एम्पायर से। आफ्टर डिफीटेड, ब्रिटिश डिवाइडेड द मिडिल ईस्ट इनटू टू एरियाज बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटिश। 1918 से 1948 तक ब्रिटिश का राज रहा। उसके बाद हिटलर की हुकूमत का आगाज़ होता है। हिटलर कम्स अ पावर एंड हिटलर को पावर मिलती है और उसने बहुत सारे जूश को बड़ी तादाद में मारा, जिसके बायस जूश ने अपनी माइग्रेशन स्टार्ट कर दी टू फ़लस्तीन एरिया। मैनी ऑफ गेट फ़लस्तीन, बट फर्स्ट फ़लस्तीन इनवाइड एंड देन ब्रिटिश स्टॉप जूश टू कम इट। बिकॉज ऑफ दिस टाइम मूवमेंट जब चल ही रही थी, उसके बाद जो मूवमेंट का राइज हुई फ़लस्तीन नेशनलिस्ट मूवमेंट। 1940s began democrating their country. 1948 British go to themselves. British UN partition. ब्रिटिश ने 1948 में ब्रिटिश की हुकूमत खबर में ब्रिटिश ने कहा मैं ये हुकूमत संभाल नहीं सकता, आप ये संभालें। उन्होंने ये ज़िम्मा दे दिया यूएन को। यूएन ने पार्टीशन प्लान बनाया 1947 से 1948। 1948 यूएन ने पार्टीशन का प्लान जो शो करा, जो कि जूश की 55% एंड अरब स्टेट 45%। जूश अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल। जूश एक्सेप्टेड दैट, बट जूश ने एक्सेप्ट कर लिया था, बाकी कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया। 1949 में जूश एक्सेप्टेड। 1948 में देयर वाज अ वॉर, फिर जीत गए वो उन्होंने ओस्लो रिकॉर्ड्स। 1993-1995 फिलिस्तीन अंडर एरिया कंट्रोल, एरिया सी अंडर इसराइल। 1949 गजा स्ट्रिप टू एरिया 2। 1949 गजा स्ट्रिप टू गजा से लेकर इजिप्ट का एरिया इजिप्ट के पास होगा, और वेस्ट बैंक का था वो जॉर्डन के पास होगा। फ़लस्तीन नो कंट्रीज, ही हैज़ नो मोर रिफ्यूजी टू अरब। 1967 सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन। 1967 वर्ल्ड वॉर बिगेन। दिस वॉर वॉज, इसको 6 डे वॉर भी कहा जाता है। इसराइल ने बड़े ही अच्छी तरीके से इस दफ़ा भी सारी कंट्रीज़ को हरा दिया। वेस्ट बैंक 1964 में PLO का होगा।
फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1974 में PLO रिकॉग्नाइज्ड UN रिप्रेजेंटेटर 1979 इजिप्ट इसराइल पीसफुल टॉक हुई 1979 में। 1960 वॉर चल रही थी जैसे आप देख सकते हैं। Yom Kippur. There was a Yom Kippur 1973. Yom Kippur was basically a holiday on Jewish. इस दिन Egypt and Syria attacked on this holiday होता है इनका Yom Kippur. But this time also Israel get win and get more size in countries. 1978 there was a peace process starts. Camp David Accord. US President Kirar meets with a Jordan begin Sadat Israel. Infideliyat 1980s. 1967 to 1980s Palestine seemed them colonization by Israel. 1992 इसराइल बेस्ट 1992 में इसराइल को एक बेहतरीन किस्म का प्राइम मिनिस्टर मिला Yitzhak Rabin. He said this that PLO is not a terrorist. अगर एक साइड से देखें तो ये टेररिस्ट कहलाते हैं और एक साइड से अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये कंट्री के लिए लड़ते हैं दूसरे की। 1993 there was a Oslo starts. 1993 there was a Oslo Accord between US President Clinton with Yasser Arafat, Yitzhak Rabin with Yasser Arafat. इनके बीच पीसफुल ओस्लो रिकॉर्ड हुआ। Rabin is assassinated in 1995 during a peace. He is a real, जैसा आप सब जानते हैं ये modern violence 1995 to 205 more violence against Israel to get their continued military by presence of Palestine areas. 1994 में गवर्नमेंट established for first time 1994 में फ़लस्तीन की हुकूमत आई फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी फ़लस्तीन का नाम रखा फ़लस्तीन नेशनल अथॉरिटी वेस्ट बैंक डिवाइडेड इनटू 3 नेशंस ABC से Oslo record. Area A, West Bank divided into A, B, C area. Area B, Area A, Palestine control. Area B, government will access. Area C, Israel under control. इसराइल की हुकूमत रहेगी और एरिया बी में दोनों की गवर्नमेंट चल सकती है। 1995 इसराइल PM killed by Jewish extremist. 1995 में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया था उनके कट्टर ने कि आपने हमारे साथ कैसे उनके साथ डील कर ली कि आप हाफ मिलेगा। अराउंड 5 to 6 years there 1987 there was a group हमास ग्रुप इससे PLO कॉम्प्रोमाइजिंग टू ये कहता था 5 से 6 साल 1987 there was a group of Hamas PLO कुछ ज़्यादा ही इसराइल के साथ लगा हुआ है तो वो 1996 में हमास ग्रुप ने बाइकआउट किया हमास ग्रुप बाइकआउटेड फ़लस्तीन election suicide bombing in Israel 202 both sides killed and wars 206 Hezbollah in Lebanon as you see in picture
2006 Palestine Hamas group in the PLO with a small group margin. हमास ग्रुप 2006 में जीता, उन्होंने बहुत ही कम मार्जिन से PLO को हरा दिया। 2007 में 2007 देयर वाज अ सिविल वॉर बिटवीन ऑफ गज़ा। सिविल वॉर चलने लगी, नफरती फैलने लगी दोनों एरिया के बीच में, हमास ग्रुप और PLO। वो बोलते थे कि आप कुछ ज़्यादा ही उनके साथ लगे हुए हैं, आप बोलते थे हम आपका एरिया पूरा चाहते हैं। PLO divided Gaza into two strips, हमास ग्रुप कंट्रोल्ड। गज़ा स्ट्रिप आ गया जो हमास ग्रुप के पास, और PLO का आ गया ग्रुप वो उनके पास। वेस्ट बैंक का पूरा कंट्रोल करते हैं वो PLO। सो हिस्ट्री ये है कि there was not a permanent solution. So अगर हम इसको इंटरनेशनल नज़रिए से देखें तो इलीगल है, और अभी भी कहा जाता है यहाँ पर कि UN टू नेशन थ्योरी चल सकती है 1947 से 1948, पर यहाँ पर मानी नहीं जाती, जो कि यूनाइटेड नेशन ने अपनी पॉलिसी दी थी और उसकी पॉलिसी मानी नहीं गई। देयर वॉज अ नॉट परमानेंट सोल्यूशन टिल टुडे। देयर वॉज अ नॉट परमानेंट सोल्यूशन। अगर हम परमानेंट सोल्यूशन, यहाँ पर वो चाहते थे कि हमें पूरा ग्रुप मिलना चाहिए, फ़लस्तीन चाहता है हमें इसराइल यहाँ से ख़त्म हो जाए, इसराइल चाहता है कि हमें पूरा ग्रुप मिल जाए। देयर वॉज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, बट पीपल थिंक इफ़ वी यूनाइटेड नेशन अगेन से दैट टू नेशन थ्योरी, मे बी he will get his country. Allah, thank you.